अंसार भाई मुझे एक चीज समझाइए, मैं बहुत नासमझ हूं इस मामले में प्रभु। चुनावों के संदर्भ में जब कहते हैं कि ये बयान दिया तो फायदा क्या होगा? इसका फायदा सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगा उसको होगा। कोई भारतीय इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सारे भारतीय इस बयान की भर्त्सना करेंगे। इस बयान से भारत के चुनावों में कोई फायदा होगा क्या? पाकिस्तान के चुनावों में होगा, और उनको पाकिस्तान तो चुनाव लड़ना नहीं है। अंसार रजा भाई, मैं बताऊं क्या क्या फायदा होगा? अंसार रजा। अमन जी, सबसे पहले तो मेरे नाम के नीचे जो इस्लामी स्कॉलर लिख कर के आ रहा है उसको ख़त्म करवा करके गरीब नवाज फाउंडेशन करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, गरीब नवाज फाउंडेशन टॉपिक जी, पर। हाँ जी। सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। असल मसला क्या है कि ये इतना हार चुके हैं 10 साल में कि हर चीज़ में इनको हार दिखाई देती है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मुल्क से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ कभी कभी इन लोगों को हो जाता है। देखिए, मैं बहुत दूसरे मिजाज का आदमी हूँ। जब अपने मुल्क की बात आती है तो मैं अपने भारत के साथ खड़ा हूँ, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए तो चबवाए, और हम गिनेंगे नहीं कि कितने गिरे कितने मरे, ये हम गिनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हमें अपनी सेना पर नाज है। और जब ये हमने पृथ्वीराज जी का बयान सुना तो मुझे ख्याल आया कि हमारा एक मजलूम कैदी जो पाकिस्तान की कैद में है, उसकी बीवी को और उनकी माँ को, दोनों को जब मिलवाने के लिए भेजा गया था ना, तो पाकिस्तान उन हमारी 2 बहनों जो जादव जी की माँ और बीवी थी, उनकी जूतियों से डरने वाला मुल्क, के जूते बाहर उतरवा दिए थे कि कहीं ये जूते ना मारने लगे हमारी सेना को। वो हमारी सेना से मुकाबला करेगा यार, उससे हार जाएगी हमारी सेना। जो मुल्क हमारी बहनों की जूतियों से डर गया। मैं एक ब्लंट बात बोलता हूं, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, और मैं आप ही से समझ रहा हूं क्योंकि आपकी बात पर जीडी बख्शी साहब ने भी तालियां बजाई हैं। मैं भी आपको नमन करता हूं, जो बात आपने बोली बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। मुझे एक चीज बताइए, इसको जरा पोल खोलिए। ये लोग कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दी जाती है तुष्टीकरण के चक्कर में कि मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। बुरा मत मानिए, ये थॉट प्रोसेस है, गलत हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को ये सोच होती है कि अगर हम प्रो पाकिस्तान बोलेंगे तो हमको एक वर्ग का वोट मिल जाएगा। इनके मुंह पर तथ्यों का ऐसा तमाचा मारिए आज कि आज के बाद कोई पार्टी ये हिमाकत ना कर पाए और देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को पाकिस्तान से ना जोड़ पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं उनसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते हमारे अंदर पाकिस्तान ढूंढना बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हमें मत तलाश करिए हमारे अंदर पाकिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से। हमारी सेना कुचले, मारे, तबाह करे, कोई लेना देना नहीं है। और जितना पाकिस्तान को तुम पीटोगे, जो पीटेगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। हम क्यों किसी पाकिस्तान को, मतलब अगर कोई आदमी पाकिस्तान के प्रो बोल देगा और हमारा मुसलमान जाकर के उसको वोट दे देगा, ये हिमाकत वाली बात करेगा कौन? बहुत बढ़िया। ये हिमाकत है, ये बेहुदापन है। ये डॉक्टर पटेल, एक मिनट, ये हमें आप बदनाम कर रहे हो इस मुल्क में। इसीलिए बहुत अद्भुत बात आपने की। ये हमें, हाँ बोलिए, हमारे मजहब को, हमारी कौम को आप बदनाम कर रहे हो। हमारी कौम को बदनाम कर रहे हो आप इस मामले में कि कोई पाकिस्तान को पीटे और हम उसके जो है दूसरे तरीके से बात करने लगे। हम, अरे पाकिस्तान पिटता है, हमारे घर में घी के चिराग जलते हैं। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला इस जालिम को तबाह बर्बाद कर दे, ये आतंकी मुल्क है ये। लेकिन यही अंसार रजा साहब, तो दुआ करते हैं। एक और चीज, मौला ये फिर एक कड़वी बात, माफी के साथ, आप उन लोगों में नहीं है, लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है, तो भारत में भी कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े जाते हैं। हो सकता है वो छोटा सा वोट बैंक कांग्रेस एड्रेस करना चाह रही हो सकता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान की जीत पर भी पटाखे बजते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं डॉक्टर निकुल पटेल, जीडी बख्शी, एक मिनट, मुझे अगर जनरल बख्शी आप 1 मिनट दीजिए, मैं डॉक्टर निकुल पटेल से एक सवाल लेना चाह रहा हूं। डॉक्टर निकुल पटेल, मैं भी वही चीज कह रहा हूं,
पाकिस्तान मतलब भारत की सेना पहले दिन हार गई, भारत की सेना की पिटाई हो गई बकौल राहुल गांधी। एक मूवी आई थी अभी धुरंधर, उसमें ल्यारी एक जगह का नाम था। अब किसी को ल्यारी से चुनाव लड़ना है ना तो वो इस तरह का बयान देगा, या उसको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है ना तो वो वहां पर वो इस तरह का बयान देगा। ल्यारी से तो चुनाव लड़ना नहीं यहां पर किसी नेता को, यहीं से चुनाव लड़ना है। और यहां तो एक फिर वोट चोरी, जमानत जब्त करने वाला बयान है डॉक्टर पटेल कि भारतीय सेना पहले दिन पराजित हो गई। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं डॉक्टर पटेल। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सभी बयान जो होते हैं वो चुनावी बयान नहीं होते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आप ये परसेप्शन बार बार बोल के बताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है या समुदाय को एड्रेस करते है, उसको मैं खारिज करता हूं। क्योंकि इस देश के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में थी, पूरे देश के लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया है और आज भी कर रहा है। और जहां पे भी सरकार बनती है, पूरे देश के वासियों के लिए पूरा कार्य होता है और दिल और शिद्दत से कार्य होता है। और जब भी हमने सेना का शौर्य देखा है, सेना का सम्मान किया है और सेना के साथ रहे हैं। क्या सेना तो पहले दिन पराजित हुई थी, हाँ या ना? ये जो आप गलत परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयत्न क्या सेना पहले दिन पराजित हुई थी 7 मई को, हाँ या ना? मैं को गलत साबित कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने खुद बोला है कि वो आके अपना बयान देंगे, आप उनके बयान का वेट कीजिए। उनका एक काम करिए डॉक्टर पटेल, मुझे गलत साबित करिए। वो बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने कहा वो अपने बयान पर कायम है। डॉक्टर निकुल पटेल, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे गलत साबित करिए और कहिए नहीं अमन जी ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूं भारतीय सेना 7 मई को पराजित, पहले दिन ही पराजित नहीं हुई थी, यह गलत बयान है। मुझे गलत साबित करिए, बोलिए क्या भारतीय सेना पहले दिन पराजित हो गई थी 7 मई को? बताइए हाँ या ना। नहीं नहीं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने गलत बोला। क्या गलवान में भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी, हाँ या ना? वो मुझे आप अगर ऐसे 1 to 1 क्वेश्चन पूछेंगे तो उस गलवान में भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी, हाँ या ना? मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता है। गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, और आपको कहने में हिचकिचाहट हो रही है। कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाना है सर, फिर बुरा मत मानिए, फिर मैं तल्ख शब्द बोलूंगा आपके लिए। कर्नल संतोष, मुझे चीज पता नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन टीवी ठीक है, एक्सेप्ट करूं? ठीक है रोहन गुप्ता, आपको नहीं पता गलवान में जबरदस्ती करवा रहे हैं क्या? नहीं जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती है वो खुलवाना है तो बोल दीजिए। हाँ नहीं, हाँ मैं बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा भारतीय सेना के लिए। रोहन गुप्ता, जनरल बख्शी आ रहा हूं। आपको यही समझाना है तो आप समझाइए ना लोगों को। देखिए, आपने बहुत सही बात बोली। कोई भी आदमी, फिर जनरल बख्शी आ रहा हूं सर। हाँ आपने प्लीज। बहुत सही सवाल पूछा कि ये स्टेटमेंट से कोई क्यों, ये फायदा क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? फिर कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। जो नेता है उनको बिल्कुल, उनको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ तो चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं, अब पाकिस्तान में ट्राई कर लो। एक ही कारण हो सकता है, बाकी कोई भी आदमी, अमन भाई इतना बड़ा, ये कोई पृथ्वीराज चौहान कोई छोटा नाम नहीं कांग्रेस की राजनीति में, इतना बड़ा नेता जब ये स्टेटमेंट बोलता है तो उसको रिपरकेशन का मालूम नहीं होगा क्या? कि मैं बोल रहा हूं कि इंडिया की, भारत की सेना पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर में हार गई, क्या उनको मालूम नहीं होगा बोलने के टाइम पे? ये गलती नहीं हो सकती। कोई छोटा नेता हो तो मैं मान सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा। अजय राय की बात हो, पृथ्वीराज चौहान की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, या कांग्रेस की किसी भी नेता की बात हो, अगर वो सेना पे सवाल उठाते हैं और उसका फायदा अगर हमारा दुश्मन देश लेता है तो मैं बिल्कुल इसको गद्दारी की श्रेणी में डालूंगा और देश के सामने आके इनको माफी मांगनी चाहिए कि हमारी ओछी राजनीति के लिए हम हमारी सेना को भी नहीं छोड़ते हैं और इसी के कारण उनको वोट चोरी लगती है। आप ऐसे मुद्दे पर देश की सेना का अपमान करके देश की जनता का वोट लेंगे आप? भाई अभिव्यक्ति है डॉक्टर